वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। बजट में उत्तर प्रदेश को कई बड़ी सौगातें मिली हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और विकास के क्षेत्र में। आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को कुल कितना बजट मिला और क्या क्या चीजें मिली हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा अपडेट, केंद्र ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्यों की टैक्स डेवल्यूशन में हिस्सेदारी 41% पर बरकरार रखी है। कुल मिलाकर राज्यों को 1,04,000 करोड़ रुपए लोकल बॉडीज के लिए ग्रांट्स दिए गए हैं। यूपी देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य होने के कारण केंद्रीय करों में अपना हिस्सा सबसे ज्यादा पाने वाला राज्य भी है। पिछले साल यूपी को करीब 2,55,000 करोड़ रुपए मिले थे। 2026-27 के बजट में यूपी का टैक्स डेवल्यूशन लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। इसके अलावा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में यूपी को 96,000 करोड़ से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए तक मिलने की उम्मीद है। केंद्र द्वारा पूरी तरह फाइनेंस की जाने वाली स्कीम्स में भी 13,000 करोड़ से बढ़कर 15,000 करोड़ तक का इजाफा है। कुल मिलाकर यूपी को केंद्र से 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए तक की सहायता मिल सकती है। खास घोषणाएं जो यूपी को सीधे फायदा पहुंचाएंगी। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हुई है, जिनमें 2 वाराणसी से जुड़े हुए, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। यह काशी और पूर्वांचल के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। वाराणसी में जहाजों की मरम्मत का पोर्ट भी बनेगा, जो पर्यटन और ट्रांसपोर्ट को बूस्ट देगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, पब्लिक कैपेक्स को 11,02,000 करोड़ से बढ़ाकर 12,02,000 करोड़ किया गया। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों जैसे वाराणसी हो गया, लखनऊ, कानपुर आदि में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सालाना 5,000 करोड़ रुपए का फोकस रहेगा। इससे यूपी के छोटे बड़े शहरों को भी फायदा होगा। शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी। अन्य क्षेत्र की बात करें तो मेट्रो विस्तार के लिए यूपी ने 32,000 करोड़ की मांग की केंद्र सरकार से। बजट में कैपेक्स बढ़ोतरी से अप्रत्यक्ष मदद मिलेगी। ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद को महात्मा गांधी हैंडलूम योजना से सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा स्मॉल तीर्थ स्थलों का विकास, गर्ल्स हॉस्टल और अन्य स्कीम से महिलाओं और युवाओं को फायदा होने वाला है। कुल मिलाकर यह बजट यूपी के लिए विकास का एक नया अध्याय है, खासकर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड और रोजगार पर फोकस से राज्य की इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि यह चुनावी बजट नहीं है। फिलहाल अब तो यह देखने वाली बात होगी कि आखिर इससे लोगों को कितना फायदा होने वाला है, बिजनेस में कितना फायदा होगा, आम आदमी को कितना फायदा होगा, राज्य कर्मचारियों को कितना फायदा होगा।